नमस्कार दोस्तों। मैं अजय रतन शुभ नंबर के प्लेटफॉर्म से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों का जो आप लोग हमें पसंद कर रहे हैं वो यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आपका स्नेह और प्यार हमें बराबर मिलता जा रहा है। और मैं आपको बताने में मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि आज हम आप लोगों का स्नेह जो है वो हमें 700 तक की सीमा तक ले आया है। हम इस प्लेटफॉर्म पे ये रिस्ट वॉच का जो कोर्स करने जा रहे हैं ये बेसिकली सभी कोर्सों से एक कुछ हटके अलग है, क्योंकि और आप लोगों की एक जिज्ञासा भी है कि सर हम इस कोर्स में क्या सीखना चाहते हैं। तो सबसे बेसिक जो पॉइंट है मैं ये बता दूं कि घड़ी का मतलब क्या होता है। घड़ी का मतलब होता है कि हम अपने समय को अपने साथ लेके चल रहे हैं। समय को साथ लेके चलना मतलब हमने अपने समय को पकड़ लिया है रिस्ट पे, अपनी कलाई में। तो इस कोर्स के माध्यम से जैसा कि आप लोगों ने ये जिज्ञासा हमारे सामने दी है कि सर आप इस कोर्स में हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी तरीके से बनाना चाहता हूँ कि जैसे सबसे पहले तो हम इस कोर्स में ये समझें कि हमें घड़ी पहननी क्यों चाहिए। ये हमें, और दूसरी बात कि इस कोर्स के माध्यम से मैं आप लोगों तक एक चीज बताऊंगा कि हम जो भी चीज पहनते हैं अपने शरीर पे उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि बालियां हो गई, या घड़े का हार हो गया, या पायल हो गई, या बिंदी हो गई, इसका मतलब क्या है, ये किस तरह हमारे से जुड़ जाती हैं। और हम अपनी घड़ी में कलाई में ही घड़ी क्यों बांधते हैं, क्योंकि ये हमारे इंटेंशन का प्रतीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारी जो घड़ी है उसके अंदर कौन सी, उसके जो डिफरेंट कलर हैं वो हमें क्या बताते हैं, उनके सिग्निफिकेंस क्या है, हम उनके कलर्स के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। हमारा डायल का जो साइज है वो हमें क्या बताता है, वो हमारे साथ किस तरह हमारी भावनाओं को या हमारे इंटेंशन को लेके बताता है। दूसरी बात, घड़ी का अंदर जो सुइयां होती है जिसे हम हैंड बोलते हैं वो हमारे बारे में बताते हैं, वो हमारी क्या इंटेंशन बताती हैं, हमारी क्या डिलीवरी बताती है, हमारे क्या एफर्ट्स बताते हैं। उसके बाद हम ये भी जानेंगे घड़ी के डिजिट हमारे बारे में क्या बताते हैं। ये क्या बताते हैं कि हमारे जो डिजिट हैं वो हमारे बारे में कौन कौन सी चीजें बताते हैं कि हमारी इंटेंशन कैसी होगी। हमारी घड़ी का जो साइज है, मीडियम है, मैक्स मीडियम है, स्मॉलर है, या लार्जर है, वो हमारे बारे में क्या बताते हैं। घड़ी का जो बेल्ट है वो हमारे बारे में कहते हैं, घड़ी की बेल्ट कैसी होनी चाहिए। घड़ी की बेल्ट में अगर होल है तो वो क्या बताती है, घड़ी की बेल्ट अगर लेदर की है तो क्या बताती है, घड़ी की बेल्ट अगर प्लास्टिक की है तो क्या बताती है, घड़ी की बेल्ट अगर रेजिन की है तो क्या बताती है। तो इस तरह से हम ये सब चीजें, फिर दूसरी बात है कि जैसे घड़ी का हमारा आकार क्या बताता है, शेप क्या बताता है, कि सर्कुलर है तो क्या है, हेक्सागोनल है तो क्या है, पेंटागोनल है तो क्या है, स्क्वायर में तो क्या है, रेक्टेंगुलर क्या है, ये हमें बताता है। उसके बाद घड़ी के नंबर हमारे बारे में क्या बताते हैं। जैसे कि रोमन नंबर है तो हमारे बारे में क्या बताते हैं, या न्यूमेरिकल नंबर है तो क्या बताते हैं। रोमन नंबर क्या इंडिकेट करते हैं। अगर हमारे जो हमारी घड़ियों में कुछ जगह डायमंड लगे हो तो वो क्या बताते हैं। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि अगर उसमें क्राउन है तो वो क्या बताते हैं। जो हम घड़ियां गिफ्ट करते हैं उसका क्या इंडिकेशन है, वो हमारे किस रिलेशन को बताती हैं। घड़ी की चार्जिंग हमें क्या बताती है कि किस तरह की चार्जिंग होनी चाहिए ये। और दूसरी बात है कि आपने देखी होगी कुछ फ्लिप फ्लॉप घड़ियां होती हैं, या डिफरेंट टाइप की घड़ियां होती हैं। इस तरह से घड़ियों से हम ये इंडिकेट करने की कोशिशेंगे कि हमारी पर्सनालिटी को इसने कैसे अडॉप्ट किया। क्योंकि मैं बार बार एक चीज कहता हूँ कि घड़ी क्या है, जैसे हमारी कलाई की जो नाड़ी है वो हमारे दिल की धड़कन तक इंडिकेट करती है। और जैसा कि मैं आपको इस अभी पहले बता चुका हूँ, घड़ी का मतलब होता है हम अपने समय को अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। तो हर चीज, घड़ी का हर पहलू, हर आयाम ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या है। इस कोर्स में सबसे अच्छी चीज क्या है कि हम इसके माध्यम से आपको ये भी बताएंगे कि आप किसी के बारे में हाँ या ना के प्रश्नों का उत्तर घड़ी से कैसे दे सकते हैं, समय से कैसे दे सकते हैं। और ये भी जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस तरह के प्रश्न आपसे करने जा रहा है। तो ये हम घड़ी के माध्यम से जान सकते हैं।
दूसरी बात, हम इसकी रेमेडी भी समझेंगे कि जैसे आपको लव एंड रिलेशनशिप में कौन सी घड़ी पहननी चाहिए, स्टडी के लिए कौन सी घड़ी चाहिए, शादी ना हो रही है तो कौन सी घड़ी पहननी चाहिए, अगर आपका बार बार वीजा रिजेक्ट हो रहा तो कौन सी घड़ी पहननी चाहिए, अगर आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं तो कौन सी घड़ी पहननी चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट की जॉब लेना चाहते हैं तो कौन सी घड़ी पहननी चाहिए, अगर आप फाइनेंशियली क्रंचेस में चल रहे हो, पैसा रुकता नहीं है, तो आपको कौन सी घड़ी पहननी चाहिए, आपको गुड हेल्थ के लिए कौन सी घड़ी पहननी चाहिए। तो ये सब चीजें हम अपने कोर्स में लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस विद्या के द्वारा अपने आप को जोड़ें, क्योंकि मैं बताऊं, जो क्रिस्टल होते हैं, ब्रेसलेट होते हैं, ये क्या है, ये मूवमेंट नहीं है इनका, इनके अंदर डायनेमिक्स नहीं है। लेकिन घड़ी में क्या है, डायनेमिक मूवमेंट है। तो जो चीज मूवमेंट होती है वो आपके ऊपर जल्दी प्रभाव करेगी, पर बशर्ते कि जो स्टैटिक चीजें हैं, जो स्थिर है। तो आइए ज्वाइन करते हैं इस कोर्स को और हम सब मिलते हैं। तो इसके साथ मैं अजय रतन, नमस्कार।